नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय NS सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो ये क्लास है TGT PGT आर्ट को समर्पित है और मूल रूप से टेस्ट पेपर 82 है। इससे पहले 81 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे मेनटेन कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं प्रीवियस में देख लीजिए, सभी डाटा उपलब्ध हैं। प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, प्ले लिस्ट आप फॉलो कर लीजिएगा। TGT PGT आर्ट नाम से जो है प्ले लिस्ट है 2022 टेस्ट पेपर, तो उसे आप लोग जो है अच्छे से फॉलो कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा और जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि जो 148 भर्ती आई है इसमें जो 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस आपको यही टेस्ट पेपर से ही मिल जाएंगे। मैं ऐसी जो है उम्मीद के साथ काम कर रहा हूँ। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 82 में जो पहला क्वेश्चंस लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सित्तनवासल, जोगीमारा, सिगरिया या फिर खुजराहो। आप जानते हैं सिगरिया का जो है मूल रूप से नहीं, खुजराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। खुजराहो इज द राइट आंसर बन रहा है। खुजराहो इज द राइट आंसर। अच्छा, एलिफेंटा गुफा के बारे में बहुत बार पूछा गया है, कहाँ किस टापू पे स्थित है? तो धारापुरी टापू में स्थित है। महाराष्ट्र में आजकल बहुत ज़्यादा राजनीति चल रही है, शिंदे सरकार बन गई है। महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा धारापुरी टापू पे स्थित है। तो एलोरा, अजंता और एलिफेंटा ये तीनों महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में स्थित है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पाल शैली, मुगल शैली, जैन शैली, राजपूत शैली। बड़ा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं पोथी चित्रण पाल पोथियों पे बनाया गया था, यानी पाल शैलियों में बनाया गया था। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया है कीर्ति स्तंभ कहाँ है? कीर्ति स्तंभ कहाँ है? ऑप्शन है बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर या फिर चित्तौड़गढ़। तो कीर्ति स्तंभ मूल रूप से कहाँ पाया जाता है बेटा? आप जानते होंगे ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है और मूल रूप से जैन धर्म के आदिनाथ जी को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ में आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ। आजकल पता नहीं क्यों जो है स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा जो है सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी जो है पता नहीं क्यों थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, इसलिए क्लास जो है टाइम से नहीं हो पा रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। कहा गया है मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है? तो मुगल शैली में जब व्यक्ति चित्रण स्टार्ट होता है तो विशेष स्थान किसके समय में दिया जाता है? हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय में, अकबर के समय में या फिर शाहजहां के समय में? तो बेटा मुगल शैली की बात हो रही है। मूल रूप से अनपढ़ राजा अकबर के समय में व्यक्ति चित्रण यानी सबीह बनाने का काम, पोर्ट्रेट बनाने का काम सबसे अच्छे से हुआ है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। इज द राइट आंसर, यानी अकबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है? बंगाल स्कूल से, मद्रास स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है बेटा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो वो स्टार्ट होगा बंगाल स्कूल से। आप जानते हैं बंगाल स्कूल किसने एस्टेब्लिश किया है? तो अवनी बाबू ने, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है एस्टेब्लिश किया है। और जो है एक नई शैली बंगाल शैली, जिसे हम लोग ठाकुर शैली के नाम से भी जानते हैं, अवनी बाबू उसके जनक हैं और बंगाल स्कूल को भी इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया है, अवनी बाबू ने। राइट आंसर एक के साथ बन रहा है। जो है भारतीय आधुनिक चित्रकला का सबसे पुराना इतिहास जो मिलता है वो बंगाल स्कूल से ही मिलता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। कहा गया है वाटर लिली, वाटर लिली माने कुमुदनी, कुमुदनी बेटा किसने बनाया है? नामक पेंटिंग की श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शंस में है अमृता सहगल, मोनेट, अमरनाथ सहगल या फिर मैनेट। मोनेट और मैनेट दो नाम है, याद रखना है। तो वाटर लिली के लिए फेमस कौन है बेटा? वाटर लिली यानी कुमुदनी का फूल मोनेट ने बनाया है, याद रखना है। मोनेट यानी सी इज द राइट आंसर बन रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोरलाक कहाँ के हैं? जैक्सन पोरलाक का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। बेटा जैक्सन पोरलाक का जो संबंध है वो मूल रूप से अमेरिका से है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, याद रखना है। सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है? हास्य व्यंग्य चित्रों को किसने बनाया है? ऑप्शंस हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर या फिर बीरेंद्रनाथ ठाकुर। तो हास्य व्यंग्य के चित्रों को ज़्यादा सजोने का काम जो किया है वो गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने किया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, गगनेंद्रनाथ ठाकुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई है? ऑप्शन हैं लखनऊ स्कूल, बंगाल स्कूल, नालंदा स्कूल या फिर दून स्कूल। तो बेटा वास चित्रण जो है तकनीकी बनती है, वास चित्रण तकनीकी कहाँ से स्टार्ट होती है? बंगाल स्कूल से स्टार्ट होती है, आवनी बाबू स्टार्ट करते हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछ लिया गया प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुकी है टेस्ट पेपर में, लगभग ये 10 बार समाहित हो चुकी है, इसलिए आप जान सकते हैं जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो आने के प्रबल दावेदार होते हैं, इसलिए उसे रिपीट किया जाता है। आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। प्रीहिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जुनेर, डी.एस. गार्डन या फिर स्टुअर्ट पिगॉट। तो प्रीहिस्टोरिक इंडिका को लिखने का काम किसका रहा है? स्टुअर्ट पिगॉट साहब का रहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, स्टुअर्ट पिगॉट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? तो बड़ा समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने को किसने लिखा है? केशव मलिक, दिनकर कौशिक, कौशक जो है अशोक भौमिक या फिर उसद अली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने को लिखने का जो काम रहा है वो अशोक भौमिक का रहा है, अशोक भौमिक। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, अशोक भौमिक इज द राइट आंसर। याद रखना है, डाटा भी लेटेस्ट में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया आन मोनार्की ग्रंथ किसका है या फिर आन मोनार्की ग्रंथ किसका माना जाता है? किसने लिखा है आन मोनार्की? ऑप्शन है दाते, हीगेल, प्लेटो या फिर कांट। तो बेटा आन मोनार्की को जो लिखने का काम रहा है वो दांते का रहा है, ए राइट आंसर बन रहा है। स्टार लगा के क्वेश्चंस याद कर लेना बेटा, बहुत बार रिपीट होगा ये क्वेश्चंस, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? रोम को, मिलान को, फ्लोरेंस को या फिर वीनस को? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो न्यू एथेंस शहर उपमा प्राप्त है किसे? फ्लोरेंस को। राइट आंसर जो है फ्लोरेंस बन रहा है, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला कौन सी थी? रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला कौन सी है? मधुशाला, बिजूका, उमर खैयम या फिर अनवांटेड? बेटा रणवीर सिंह बिष्ट के लिए जो फेमस डाटा आता है वो अनवांटेड आता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, अनवांटेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम कौन कौन से हैं? घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ, गज, भालू, शेर, ऊंट, मृग, गज, बाघ, वृषभ या फिर वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। बेटा जो सारनाथ का स्तंभ है वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? तो पहले सिंह यानी शेर पाया जाता है, दूसरे नंबर पे गज या हाथी पाया जाता है, तीसरे नंबर पे अश्व या घोड़ा पाया जाता है और चौथे नंबर पे बैल या फिर वृषभ पाया जाता है। तो बैल या फिर वृषभ पाया जाता है। साथ में छठवें नंबर पे क्या आ जाता है? मृग भी आ जाता है, तो मृग भी पाया जाता है। तो सिंह, गज, अश्व, बैल और मृग ये पाए जाते हैं। तो वृषभ, गज, घोड़ा, शेर, वृषभ, गज, घोड़ा, शेर राइट आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर। जो हमने बताया उसे लिख लीजिए। सिंह पाया जाता है, गज पाया जाता है, अश्व पाया जाता है, वृषभ यानी बैल पाया जाता है और मृग भी पाया जाता है। किसमें? सारनाथ स्तंभ में। राइट आंसर सी बन रहा है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? तो अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने के लिए पहली सफलता किसने अर्जित की है? ऑप्शंस हैं जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, विलियम जेम्स या फिर रखालदास बनर्जी। आप जानते हैं अशोक काल के जो शिलालेख बने उसको पढ़ने का काम सबसे पहला रहा है जेम्स प्रिंसेप का। तो राइट आंसर ए के साथ बन जाएंगे, जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया नेकचंद सैनी का संबंध किससे है? नेकचंद सैनी का संबंध किससे है बेटा? वृंदावन गार्डन, रॉक गार्डन, वास्तु विद्या से या फिर मिर्जापुर से? आप जानते होंगे नेकचंद सैनी जो है मूल रूप से रॉक गार्डन के वास्तुकार बताए जाते हैं, रॉक गार्डन के डिजाइनर बताए जाते हैं जो चंडीगढ़ में स्थित है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू कहाँ पे स्थित है बेटा? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर झारखंड। बेटा मांडू कहाँ पे स्थित है? आप जानते हुए सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। राइट आंसर जो है ए बन रहा है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मांडू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है बेटा? मौर्य काल को, गुप्त काल को, शुंग काल को या फिर कुषाण काल को? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे गुप्त तेरा राइट आंसर बनेगा, यानी गुप्त काल इज द राइट आंसर। भारतीय कला का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। अगर मुगल शैली में पूछा जाए स्वर्ण काल किसका है, तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी डाटा आपको कोरिलेट करके याद रखना है। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र मूल रूप से कहाँ स्थित है बेटा? ऑप्शंस दिए गए प्रयाग में, नागपुर में, उदयपुर में या फिर पटियाला में। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र मूल रूप से वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए हल्के में मत लेना। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं, आप अपना स्वमूल्यांकन जरूर बताइएगा। आज स्टेटस पे स्वमूल्यांकन लगाया गया था, लोग कंफ्यूज थे क्या है ये। बार बार क्वेश्चंस में देख रहा हूँ यही आ रहा है, क्या है सर ये? लगभग 700-800 लोगों ने स्टेटस देख रखा है, उसके बाद भी क्या है ये, जबकि देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट पेपर ये फला, टेस्ट पेपर 12, इतना स्कोर, इतना बाई इतना। अब नाम नहीं लिखा था, नाम हमने नहीं डाला है जो है, लेकिन अपने ही विद्यार्थियों के बीच का है। ठीक है, नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, नाम लेंगे तो बहुत जो है कुछ लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और कुछ लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। ठीक है, मेहनत करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए। मैं चाहता हूँ सभी लोग ऐसे ही मेहनत करें कि 19/20 का स्कोर आना स्टार्ट हो जाए। फिर मैं कहीं से भी क्वेश्चंस कराऊँ, कोई भी टेस्ट पेपर उठाऊँ, निश्चित रूप से आपका स्कोर ऐसा आना चाहिए। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए जय हिंद।